नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, पढ़ाई तो बेहतर ही चल रही होगी आप लोगों की। मैं बता दूं कि केबीसी 13वीं सीजन की तैयारी शुरू कर दें आप, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगती और तैयारी में बहुत वक्त लगता है। तो मित्रों, मैं केबीसी 13वें सीजन के वीडियो डाल रहा हूं, तो उनको आप जो है डेली देखें। डेली अपडेट भेजता हूं मैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचे और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का पहला ये क्वेश्चन। निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मित्रों, 4 ऑप्शन दूंगा आपको। उसमें से एक ऐसा नाम होगा जो केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे में नहीं आता है, तो आपको बताना है, क्योंकि इसी पैटर्न पे केबीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पैटर्न को ध्यान रखें और तैयारी करें। तो ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दमन व द्वीप। बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। मित्रों, गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। मित्रों, जो भारतीय संविधान है कुल इसमें 12 अनुसूचियां हैं, तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1946 में, ऑप्शन सी वर्ष 1947 में, ऑप्शन डी वर्ष 1948 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1946 में। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 सितंबर 1946, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 9 जुलाई 1946। बताना है संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताना है कि कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए एस.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताना कि किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एस सी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो इसको ध्यान रखें, वो 8वीं अनुसूची है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी शपथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है, तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। मित्रों, जितने भी ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इनको कतई छोड़ें ना, आप मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। यानी जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है, तो उसको ध्यान रखें, वो 10वीं अनुसूची है दल बदल की। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन देश से ली गई है। तो ध्यान रखें, जो संसदीय प्रणाली है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, यानी जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत संविधान में आपात उपलब्धि का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। यानी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जो संविधान संशोधन की प्रणाली है वो किस देश से प्रेरित है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। बताना है जो भारतीय संविधान है उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। यानी फ्रांस के संविधान से लिया गया है ये, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है ये, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। मित्रों मैं बता दूं आपको कि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं केवीसी के पर्पस से और अदर एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचते रहें। तो मित्रों बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।